खुशबू, तुझे पता है अपने भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान भक्त की प्रतीक्षा करते हैं? जी, खाटू श्याम का मंदिर है। भगवान भक्त की परीक्षा करते हैं जी। मैक्सिमम मंदिर में भगवान किस मुद्रा में खड़े रहते हैं? स्ट्रेट सीधा। आशीर्वाद की मुद्रा में, आशीर्वाद देते हुए। जी। लेकिन क्या तुमको पता है कि एक ऐसा मंदिर है भारत में जिसमें भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हुए कमर पे हाथ धर के खड़े? नहीं पता? आपको बताते हैं आज भगवान विट्ठल की कहानी, और ये पुंडरीक की भक्त की कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है और हर भक्त को जो भगवान की पूजा करते हैं उसको पता होनी चाहिए। पंढरपुर एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ एक भक्त हुआ करते थे पुंडरीक। पुंडरीक की कहानी ये थी, आपने कई कहानी सुनी होंगी। पुंडरीक की कहानी जो ये है, बचपन से वो भक्ति तो करते थे, लेकिन जैसे उनकी शादी हुई धीरे धीरे भक्ति से उनका भंग हटा और अपने माँ बाप की, जैसे आप जानते हैं कि शादी के बाद थोड़ा सा झुकाव हो जाता है वाइफ की तरफ, पत्नी की तरफ, तो झुकाव होने के कारण वो माँ बाप की क्या करने लगे? सेवा। वाइफ के बाद सेवा करने लगे। अच्छा, वाइफ के बाद? हाँ। वाइफ के बाद क्या करते हैं? शादी होने के बाद माँ बाप को अनादर करने लगे, उनको अच्छा। मान सम्मान कम करने लगे उनका। हाँ। बात बात पे होता है ना ऐसा, घरों में होता है। धीरे धीरे मतलब ये समझ लीजिए कि जो एक भक्त था वो दूसरी दिशा में चला गया, भक्ति छोड़ के वो अपनी वाइफ की दिशा में चला गया। हाँ, वाइफ के साथ रम गया। लेकिन हुआ क्या, कुछ साल बीते तो उनके माँ बाप को लगा कि अब तो बेटा सम्मान देता ही नहीं है, बेटा सेवा करता नहीं है, सारे काम करवाता है उसकी माँ से, उसके पिता से, तो हम लोग अपने चलते हैं अपने गांव काशी में। जी। लेकिन उनकी वाइफ ने सोचा कि यार फ्री में 2 नौकर मिल रहे हैं, ये लोग चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जी, अब तो यही होता है ना। बिल्कुल। तो दोनों चल दिए। तो वाइफ ने सजेशन किया कि हम लोग भी साथ में चलते हैं, कुछ दिन गांव में रुकेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो काशी की तरफ बढ़ दिए। कुछ समय बीता, एक ऋषि के आश्रम में दोनों लोग ठहरे, सब लोग ठहरे। वहां उन्होंने देखा कि रात में 3 स्त्रियां आती हैं जो जिनके कपड़े बहुत गंदे से रहते हैं, वहाँ सफाई करती हैं, और सफाई करने के बाद जैसे आश्रम की सफाई करना, जूठे बर्तन उसको धोना, और जैसे सेवा करना, जैसे सेवा करके निकलते उनके कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो पहले दिन तो उसने देखा, पुंडरीक ने देखा तो उसको आश्चर्य हुआ। अगले दिन फिर से यही शाम को उसने देखा, तो 2 दिन उसने कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन उन्होंने पूछ लिया उन तीनों स्त्री से कि आप ऐसा कौन है, आप लोग माताएं कौन है, क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया कि हम गंगा यमुना सरस्वती हैं, हमारे जल में आके लोग अपना पाप धोते हैं, जिसके कारण हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, और जब हम ऋषि के आश्रम में आते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, तो उनके तेज से, प्रताप से सारे कपड़े साफ हो जाते हैं। ये बात पुंडरीक को बहुत भाई। पुंडरीक को लगा कि अभी तक जो इतना करता है बहुत गलत करता है। तो ऋषि से उन्होंने जो सुबह हुई जो बात की, तो ऋषि ने बताया कि सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। आप भगवान की सेवा करें, और भगवान की सेवा से बड़ा है माता पिता की सेवा। तो माता पिता की सेवा का ऐसा भाव पुंडरीक के मन में जगा कि उस दिन के बाद से वो अपने पेरेंट्स की सेवा करने लगे। और ये क्रम ऐसा नहीं अकेले कर, उनकी वाइफ को भी उन्होंने उसमें लगा लिया। इसको भगवान विष्णु ऊपर से देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। एक समय की बात है कि रात में अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे, भगवान विष्णु देख रहे थे, तो एक बार कृष्ण भगवान रुक्मिणी माता के साथ आए विट्ठल के द्वार पे। विट्ठल पीछे अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने बोला कि पुंडरीक मैं हूँ। अब यहाँ भाव देखिएगा, एक पुत्र जो अपनी माता पिता की सेवा कर रहा है, उसने भगवान को रोका कि भगवान थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी चीज ये है कि भगवान ने बोला कि मैं यहाँ कहाँ खड़ा रहूंगा, तो उनके पास एक ईंट पड़ी होगी, जो घर में जो ईंट रहती है, काली सी ईंट थी, उन्होंने उसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया। देखा भी नहीं भगवान को कि ये लीजिए, इस पे थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। माता रुक्मिणी देख रही थी, उनको बड़ा वो लगा कि ये ऐसा भक्त कैसे है। उन्होंने बोला कि भगवान से कि चलते हैं, ये कैसा भक्त है आपका? लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला कि यही तो असली भक्त है। भगवान कृष्ण अपने कमर पे हाथ धर के वहां खड़े रहे। जब माँ बाप की सेवा करके निवृत्त हुए पुंडरीक, तब उन्होंने देखा कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो भगवान ने दर्शन दिए उनके पूरी फैमिली को। और आज भी जो पंढरपुर है, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण
आज भी उसी विराजमान है। अवस्था में विराजमान है वहाँ हाँ, पे। मतलब कमर पे हाथ धर के विराजमान है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं, जो आपने जी। सुने होंगे, बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में आप भगवान को स्पर्श नहीं कर नहीं सकते, कर सकते जी। लेकिन वो एक ऐसा सिंगल मंदिर है जिसमें आप भगवान विट्ठल को स्पर्श कर सकते हैं। अच्छा है, फिर तो अब जरूर जाएंगे सब। हाँ, तो ये कहानी थी भगवान विट्ठल की। आप उनको जरूर एक बार जीवन में बोलना चाहिए कि जाइए जाइए। महाराष्ट्र जाके पुंडरीक भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान विट्ठल के दर्शन कीजिए, अपनी फैमिली को लेके जाइए। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री